मोदी और योगी बेस्ट है मेरा। जो पहले चल रहा था ना वो रावण रास्ता, जो अब चल रहा है वो राम राज है। चलिए भैया, आप यहाँ रहते हो, आप चेन बनाने का काम करते हो। मैं मोची का काम करता हूँ मैम। योगी सरकार के लिए तो मैं कहना चाहूँगा बढ़िया करा उन्होंने, जो भी कुछ करा है सबसे एकदम बढ़िया, और नंबर 1 पे उनकी पोजीशन होनी चाहिए। योगी जी भक्त हैं हम तो उनके। योगी सरकार पहली सरकार है जिन पे बाहुबली पे हाथ गिरा, नहीं किसी सरकार में हिम्मत नहीं जिन पे हाथ गिरा। बुरा हाल है उनका, पहले बाहुबली था या बलि का बकरा बन गए। ना तो कांग्रेस आवे ना मायावती हुए, योगी आओ मोदी आओगे बस। काम को लेकर क्या कहोगे, गुंडागर्दी को क्या कहोगे, जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश? आप यहाँ इतने बीच में निडर खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं? मैं तो इसी तरीके से काम कर रही हूँ और सुरक्षित हूँ, इसीलिए खड़ी हूँ। सुरक्षित हो ना, तो आप खुद जानते हैं कि सरकार किसकी है। बताइए आप क्या काम करते हो? चेन ठीक का चैन लगाता हूँ। मोची का काम है। बिहार समाज से हम लोग, हमारी अलग कौम है, हमारी कौम खूब बड़ी है मान के चलो। हम बिहार समाज से हैं, फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ मैं ये बोलना चाह रहा था सरकार से, अगर सरकार कुछ करना चाहती है इस विषय में, तो पहले तो जो गरीब बच्चे हैं जो रोडों पे भीख मांग रहे हैं, जो आगे चल के गलत करना चाह रहे हैं, उनको गलत ना करने दें, उनके लिए शिक्षा प्रदान करें अलग से, और उन लोगों के लिए अलग से स्कूल बनवाया जाए, उन लोगों को अलग से शिक्षा मिले, पढ़ाई लिखाई। सरकार के द्वारा जो एक्शन लिए जा रहा है गुंडा माफियाओं को लेकर, उसको क्या कहोगे? उसमें मैं ये कहना चाहूँगा इन लोगों को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। इन लोगों को ये काम नहीं करना देना चाहिए। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सुधारा भी जा सकता है, उनके घर में परेशानी देख के वो अपने घर। मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े गुंडों के साथ क्या करना चाहिए बताइए? कहती है कि किसी का साथ गलत कर रहे हैं ना, रोड पे छेड़ के जा रहे हैं, किसी का पल्लू उतार रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, उन लोगों को मारना चाहिए। मायावती का ना पैसे लेके कहना मैं काम करा उनने, ठीक है ना, 1 लाख 2 3 करोड़ रुपए पैसे लिए उनने, और लेकिन मोदी ने योगी ने कभी किसी पैसे नहीं लिए आज तक भी। चलिए भैया ये बताइए, अखिलेश यादव की सरकार में से एक घोटाला निकल कर आया है, गोमती रिवर फ्रंट, जनता का टैक्स का पैसा है, आप भी मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, पर उसी पैसे का जिस तरीके से दुरुपयोग जो सरकार करे उसके साथ क्या करना चाहिए? उसको भी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा दे सरकार से। मैं अनुरोध करूँगा कि वो उसके विचार पे वो करे कि उसको सजा दे। गरीब इंसानों का पैसा गलत जगह पे नहीं जाए, सिर्फ गरीब आदमियों पे ही लगे। जैसे कि कोई बीमार पड़ा है घर में, उसके लिए बीमारी के लिए पैसा होना चाहिए। जैसे कोई मेहनत करके जा रहा है उसकी चोरी कर। जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहोगे योगी सरकार के? योगी सरकार के लिए तो मैं कहना चाहूँगा बढ़िया करा उन्होंने, जो भी कुछ करा है सबसे एकदम बढ़िया, और नंबर 1 पे उनकी पोजीशन होनी चाहिए। क्या चाहते हो? योगी जी भक्त हैं हम तो उनके। क्या है भक्त भैया, रीजन बताइए। रीजन क्या, तरक्की देख लो यूपी में एंट्री करते ये लगती है कि किसी फॉरेन कंट्री में आ गए। रोडों की स्थिति देख लो, ये पहले बस चलती कम थी, रुकती ज़्यादा थी, तो खाना खा लो 4 जगह फिर भी घर पे भूखे पेट पहुंच गए। एक तो रोड, लाइट, आम आदमी को क्या चाहिए? रोड, सेवर में एयरपोर्ट भी बन रहा है, वही तो कह रहा हूँ मैं। और क्यों आएगी जब सरकार बढ़िया काम करेगी? आम आदमी को क्या चाहिए? पानी, लाइट, रोड। अब तुम्हारे गेहूँ काटने थोड़ी आएगी सरकार, वो तो हमें खुद करना पड़ेगा। आम आदमी की 3 चीज़ है बस, ना तो तुम्हें संसद में बैठ के कुछ करना, ना तुम्हें तो रोड पे चलना है, लाइट में रहना है अच्छी में, और खाना खाना है। आम आदमी को और क्या चाहिए? वो दे रही है सरकार। मायावती और अखिलेश के लिए क्या कहो? मायावती और अखिलेश, देखो जी, हम तो किसी के बारे में कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहते। अब 5 साल पहले इसी तरह की स्थिति देख लो आप कैसी थी, कचरा ढेर था ये, और आज देख लो इसी की। मतलब प्रशासन, अच्छा पुलिस प्रशासन को लेकर क्या कहोगे कि जिस रह चुकी ना, हाँ पहले भी रह चुकी, मगर पहले मायावती ने कुछ नहीं करा, अब क्या करेंगे आगे? अब नहीं आना चाहिए उसे, अब आना नहीं चाहिए उसे। क्या करा? जनता के पैसे से हाथी खड़े कर दिए, और क्या करवाओगे यार? वही तो करा, हाथी खड़े कर दिए जनता के पैसे से। मैं तो मैडम इतना कहना, अखिलेश यादव के लिए मेरे अखिलेश, उनकी सरकार भी पहले रह चुकी, वो अखिलेश यादव ने भी नहीं कुछ नहीं करा है। जो कर रहा है मोदी योगी कर रहा है, बस योगी और मोदी को करना चाहिए। अंकल जी क्या कहोगे, कहाँ से? हम तो दिल्ली से ही हैं। चलिए फिर भी दिल्ली की जनता क्या चाहती है, कौन संभाले उत्तर प्रदेश? योगी तो बहुत बढ़िया है, योगी मोदी का तो तालमेल बहुत अच्छा है। महंगाई भी कम हुई है, गुंडागर्दी भी कम हुई है, भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, और क्या चाहिए? एक सक्सेस मुख्यमंत्री। मुख्तार अंसारी जो तन के चला करते थे कभी पूर्वांचल में, आज बांदा की जेल में हाल ऐसा हो गया है कि पहचानने में नहीं आ रहे हैं। हाँ, बुरा हाल है उनका, पहले बाहुबली था या बलि का बकरा बन गए।
अब इसी तरीके से बड़े बड़े गैंगस्टरों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ही रही है, एक्शन तो हो ही रही है, हर गैंगस्टर पे हो रही है। गुंडागर्दी बहुत कम हुआ है पूरे ऑल यूपी में, पूरे यूपी में कम हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अभी। काफी जगह पर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, परिसीमन का निर्माण हो रहा है, क्या कहोगे? नहीं, सब हो रहा, सही सही हो रहा है, इसमें कोई जुटलापन नहीं है। भैया आप क्या कहोगे? नो कमेंट्स, आप बताइए। योगी योगी काम को लेकर क्या कहोगे, गुंडागर्दी को क्या कहोगे जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश? आप यहाँ इतने बीच में निडर खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं? आपसे क्वेश्चन करता हूँ मैं, आप क्यों खड़ी हैं निडर? मैं तो इसी तरीके से काम कर रही हूँ और सुरक्षित हूँ, इसीलिए खड़ी हूँ। सुरक्षित हो ना, तो आप खुद जानते हैं कि सरकार किसकी है, तो आप खुद निडर खड़ी हैं, तो आपको खुद लगना चाहिए ना। चलिए फिर पुरानी वाली सरकारों के बारे में क्या कहोगे? सपा सरकार क्या किया आप ही बता दीजिए। भैया जनता है, जनता का ओपिनियन लेने आए हैं, बताइए जनता क्या चाहती है? आप ही बताइए ना, बता दे बस। आपकी भी काफ़ी उम्र है, शायद मुझसे बड़ी होंगी, आप ही बताइए आपने क्या देखा, आपने क्या देखा? भैया जनता बताइए सपा के बारे में। पूछ रही है तो इनको तो खुद मालूम है कि क्या हो रही है। काम है भैया, मेरा तो जनता से पूछना काम है, बताइए सरकार कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश? एक नंबर की, एक नंबर की। उन्होंने राम मंदिर बना दिया और कहा तक मैं देखता हूँ कौन क्या करता है और राम मंदिर बन के रहेगा। अच्छा, राम मंदिर का आपने कहा, राम मंदिर को लेकर सपा की सरकार की तरफ से बार ये योगी सरकार पहली सरकार है जिन पर बाहुबली पर हाथ गिरा, नहीं किसी सरकार में हिम्मत नहीं जिन पर हाथ गिरा। और इससे बढ़िया मुख्यमंत्री भविष्य में आया नहीं आवे, इससे बढ़िया यही आना चाहिए बस। ये बोला चाचा ने बढ़िया। सपा कह रही है मंदिर में घोटाला हुआ है, सपा ने एक पैसा नहीं दिया मंदिर में। सपा तो कहेगी, उन्होंने हमेशा लूट का ही खाया, फिर लूट का खाना चाह रहे वे, तो उन्होंने तो घर ही भरा। बाबा के पास कुछ नहीं, फकीर आदमी, पूरे खानदान के खानदान MP MLA हैं उनके, और उनका उतना तो कहीं जो अखिलेश के घर में पैदा नहीं होता उसका करोड़ की संपत्ति पहले ही हो जा, हर टिकट पक्का हो जाए। गांव के सफाई वाले से लेके ऊपर तक सब यादव थे। कांग्रेस का बाबा फकीर जैसा इंसान है होने का, नहीं यही मुख्यमंत्री बढ़िया रहेगा। अच्छा 2000, अब आपको भी पता है बाबा जी, जो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बनाया जा रहा था उसमें भी घोटाला निकल कर आया। अखिलेश यादव क्या कहेंगे? सारे घोटाले आएंगे, वो तो उनके आ ही रहे पहले से, ये तो उखाड़ने वाला नहीं था कोई, एक बनमायावती आ जाते, एक बड़ी आ जाते, वो उसका दबाव थे, वो उसका दबाव। बुआ भतीजे का बढ़िया चल रहा, क्या कह रहे हैं? बुआ भतीजे का बढ़िया काम चल रहा है, एक 5 साल तू खा ले, 5 साल मैं खा लूंगा। अब क्या लग रहा है, खाने वाला टाइम आएगा 2022 में, क्या चाहती है जनता? अरे बाबा आने दे रहा किसी को। 2022 में मोदी, योगी 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 और मोदी, मोदी दोनों आएंगे। आप बताइए। योगी और मोदी। हाँ जी। कि महिलाओं की सुरक्षा करी जा रही है, कि पहले लड़कियां बाहर निकल जाती थी, हर कोई पल्लू खींच के भाग रहा है, कोई छेड़ के भाग रहा है, कोई सीटी मार रहा है, ये गलत कर रही थी सर। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो मोदी कर रहा है, सरकार जो कर रही है बिल्कुल एकदम बढ़िया काम कर रही है। मेरा वोट मोदी को ही जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर को लेकर बार बार सवाल उठाया जा रहा है, दिल्ली के केजरीवाल अब उत्तर प्रदेश में सपा के साथ हाथ मिलाकर खड़े हैं, क्या रहेगा नतीजा? केजरीवाल और समाजवादी पार्टी राजनीति की खत्म हो गई, राम मंदिर बना तो राजनीति की खत्म हो गई, किसकी खत्म हो गई? सारी सरकारों की। जो नरेंद्र मोदी जी ने उस पर तो एक खामोखाई का मसला बनाए हुए थे, कभी कांग्रेस कभी कोई है, वो तो राजनीति की खत्म कर दिया उन्होंने राम मंदिर। फिर भी राम मंदिर को लेकर राजनीति की जा रही है, अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि मंदिर में घोटाला कर रहे हैं, आप पूछोगे सर? हाँ मैं पूछ सकता हूँ, कहाँ घोटाला किया, किसने घोटाला किया, वो जवाब देंगे। हम तो कह रहे हैं घोटाला कर रहा है, लेकिन बना तो है। तो मैं तो इतना कैसे भी बना तो सही, मैं तो दम ही नहीं था कि ईंट लगा दे उस जगह पे। नहीं कभी कांग्रेस ने उसके ऊपर तो राजनीति की रचा है, उन्होंने इतना दम नहीं था, वहाँ पे एक ईंट लगा के रख दे, वो तो पूरा घोटाला कर गए। हम तो ये कह रहे हैं, पर राम मंदिर बना तो रहे हैं वहाँ पे। राम तो हुआ, रावण का वास तो नहीं हुआ ना, राम का वास हो गया, रावण का राज तो नहीं हुआ। जो पहले चल रहा था ना वो रावण राज था, जो अब चल रहा है वो राम राज है। और राम राज रहना चाहिए, राम राज नहीं खत्म होना चाहिए, रावण का नाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ राम का नाम होना चाहिए। तो जब राम होता है ना तो रावण कदम नहीं धर सकता। चलिए भैया, आप यहाँ रहते हो, आप चेन बनाने का काम करते हो? मैं मोची का काम करता हूँ मैम, मैं यहाँ कमाता हूँ, जो मेरे को मिलता है वो खुशी से लेके जाता हूँ, कभी किसी का गलत नहीं सोचा ना किसी का गलत करा। मगर यहाँ की जो पब्लिक है, जो दुनिया है ना, यहाँ के लोग बागे, वो मेरे को गलत समझते थे। मैं गलत नहीं हूँ, गलत आपकी सोच है, गलत आप लोग। अभी तक जो सरकारें थी उत्तर प्रदेश या फिर हमारे देश में, उनके लिए क्या कहो? उनके लिए मैं तो सरकार के लिए वाह करूँगा। जो अभी सरकार है या पहले सरकारें थी उनके लिए? पहले के लिए कुछ नहीं है, जो अभी आई है उसके लिए है। मोदी और योगी बेस्ट है मेरा।
मोदी आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए मोदी ठीक है। उत्तर प्रदेश में योगी। योगी आओगा और मोदी आओगा। अरे मोदी तो योगी आओगा सरकार में, नहीं, अब भी आओगा, फिर दोबारा फिर आओगा फिर हम। योगी योगी गुंडों को लेकर जो एक्शन लिया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, इसी बात पे तो आएगी। लेकिन ना तो कांग्रेस आवे ना मायावती आवे, योगी आओगा मोदी आओगा बस यूपी के अंदर। नूरी कहाँ से हुआ? खोड़ा कॉलोनी। अच्छा मैडम ये बताइए, उत्तर प्रदेश ही है, सरकार के द्वारा जो जैसे बड़े बड़े गुंडे होते थे, माफिया होते थे, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, कैसा लगा आपको ये? अच्छी बात है। गुंडों को जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जो लोगों की ज़मीनों को हड़प लिया करता था, आज उसे भी जेल में डाल दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आप उत्तर प्रदेश की वासी हो, क्या कहना चाहोगी इसको लेकर? इस बारे में कुछ सरकार कैसा काम कर रही है गुंडों को लेकर? सरकार तो जो कर रही है ठीक ही कर रही है और नहीं भी कर रही है। मतलब सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, ना भी कर रही है। चलिए, दो तरीके के बयान हैं आपके, पर जो लोग ये कहते हैं कि धर्मों को देखकर राजनीति कर रही है, क्या ये गलत? एक अपराधी उसका धर्म देखना चाहिए या उसका कर्म देखना चाहिए कि उसने पाप किया? कर्म देखना चाहिए उसका, तो धर्म से क्या मतलब है? तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि भाई धर्म देख के राजनीति की जाए? तो फिर सारे धर्मों के गुंडे को अंदर करना चाहिए ना। सारे धर्मों के हैं मैम, सारे एक एक करके सबके ऊपर कार्रवाई होती है। तो क्या चाहते हो आप, जो काम कर रही है सरकार विकास को लेकर, क्या चाहते हो? कैसे सरकार से खुश हो? सरकार से तो खुश नहीं है, इसलिए क्योंकि महंगाई भी है, ज़्यादातर तो महंगाई है बस। तो महंगाई की वजह से खुश तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या चाहते हो 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? जो काम अच्छा करे उसकी सरकार। आपकी नज़र में कौन अच्छा करे? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो घोटाला निकल कर आया है, जनता के पैसे का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया है रोमती रिवर फ्रंट में, ऐसी सरकार के साथ क्या करना चाहिए? अखिलेश यादव की सरकार ने इतना बड़ा घोटाला किया। नो क्वेश्चन। इस पे कमेंट सर नहीं। इस पे बोलना ही नहीं है ना। मैडम बताइए ना, जनता के पैसे का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हो ना महंगाई है, देखो जनता के पैसे महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो फिर जनता के टैक्स का पैसे का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना सर? नहीं, अगर कोई भी सरकार गलत कर रही है तो उसके साथ तो फिर क्या कहोगे अखिलेश यादव के लिए? देखिए, सरकार अच्छे बुरे काम करती है, पर इतने ज़्यादा बड़े घोटाले की जनता के पैसे का इस तरीके से इस्तेमाल, क्या नहीं कह सकते कुछ भी। नहीं कहेंगे अखिलेश यादव के बारे में? अगर कार्रवाई हुई तो जेल तो जाएंगे। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर वो निकलेंगे गुनहगार तो वो तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, मैडम ने कहा है कि अखिलेश यादव गुनहगार निकले तो जेल जाना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा राजवती। कहाँ से हो आप? हम विजयनगर से थाने पे थे। अच्छा अम्मा ये बताओ, सरकार काम कर रही है, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। अब जिस तरीके से बड़े बड़े अपराधियों के ऊपर जेल में डाल रहे हैं योगी जी, क्या कहोगे? मोदी क्या कहेंगे, सही कर रहा है, सही कर रहा है। खराबन को तो घेर ही रहा है, जो बुरे काम कर रहा है, और अच्छे काम कर रहा है उसे सुधार रहा है। बढ़िया है ना। मोदी जिंदाबाद। अच्छा, योगी? योगी योगी भी जिंदाबाद। अच्छा, सड़क पे जो सड़कों पे काम किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा, क्या कहोगे कि अब सड़कें सही हो गई हैं? सड़क सही हो रही है, बढ़िया कर दिया। दुनिया में पत्थर लगवा दिया, बढ़िया सड़क करवा दी। नहीं है का धूल मट्टी में चले, कीच में चले, गाड़ी गिरे, और वो गाड़ी है का वो में कचरा में गिरे, जन कितनी मौत हो गई। ये तो कोरोना की वजह से, इसे तो कोई ना रोक सके। ये तो है का दुनिया। हाँ, कितने एक्सीडेंट हो गए और अब एक्सीडेंट भी ना हो रहे। मायावती के लिए क्या कहोगे अम्मा? पहले मायावती भी थी उत्तर प्रदेश। मायावती ने कुछ ना करा, मायावती ने कुछ ना करा। मायावती ने एक पार्क बनाया। मैम ये पड़ोसी है, नहीं ये पड़ोसी शहर गाजियाबाद ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल, बताइए अम्मा बता रही हैं। मायावती ने किसी के लिए कुछ नहीं करा, अपने भैया भतीजन के लिए कर गई। उनने कुछ ना बनवाया, नाली खरंजा कुछ ना, और मोदी ने करा है, सारी नाली सफा करवा दी, सारा कबाड़। योगी की सरकार है अम्मा, उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी जी है ना, तो अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कहोगे? पहले से बेटर है, मतलब पहले तो ज्यादा वो था ना गुंडागर्दी, अब तो पहले सेफ्टी है पहले से। युवाओं के लिए नौकरी कितना चाहिए? कहाँ से हो बबली जी? गाजियाबाद से। अच्छा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। सरकार के काम, सरकार कह रही है एक एक गुंडे की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कैसा लगा फैसला? बहुत बढ़िया फैसला लगा, योगी जी का फैसला बहुत बढ़िया है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि इस संपत्ति को हम गरीबों को दे रहे हैं, तो उनको दिया जाए जिनके पास घर मकान नहीं है। ठीक, और क्या पूछ रहे हो? अच्छा ये बताइए, मायावती कह रही हैं कि मुसलमान है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये तो नहीं कह सकता, टारगेट कोई किसी को नहीं करता। ठीक है,
अब ये सोच और विचार अपने अलग अलग हो सकते हैं। और आगे क्या चाहते हो 2022 में कौन बने मुख्यमंत्री? योगी।